आरोप लगाना पूर्ण रूप से बेबुनियाद व झूठे है। और जिस तरह से कागज उन्होंने मीडिया के सामने बतलाए जिन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है और जिनके मार्फत कागज देना बतलाया, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई कागज मैंने इनको नहीं दिया अनुसंधान के दौरान। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है। इतना बड़ा घोटाला शायद आज दिन तक कहीं नहीं हुआ, और वो भी पेयजल के संबंध में, और वो भी जेजेएम के। इसीलिए इसकी पूरी परतें खुलने दो, जांच हो रही है। बहुत बड़ा घोटाला है, मंत्री जी खुद गिरफ्तार हुए हैं, तो भी बहुत गलत है कि एक मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं हो और उसके विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो जावे, या उनका नॉलेज में है और उन्होंने ऐसा घोटाला होने दिया। देखिए, जैसा कल मेरे साथी विधायक और मंत्रिपरिषद के साथी आदरणीय के बिश्नोई ने इसका स्पष्टीकरण दिया है, उसके बाद कोई विषय रहता ही नहीं। और उनके वक्तव्य के बाद इस तरह से आरोप लगाना पूर्ण रूप से बेबुनियाद व झूठे है। और जिस तरह से कागज उन्होंने मीडिया के सामने बतलाए जिन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है और जिनके मार्फत कागज देना बतलाया, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई कागज मैंने इनको नहीं दिया अनुसंधान के दौरान। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है, और मैं ऐसे निराधार तथ्यों की भर्त्सना करता हूँ। सर, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने खास निर्देश दिए पानी, और चूंकि पानी की किल्लत नहीं, गर्मी तेजी से अब अभी आगे जून पूरा पड़ा, मई पूरा पड़ा, तो ऐसे में आप जालोर में जाके आए, जोधपुर की आप बराबर समीक्षा कर रहे हैं, किस तरह से पानी की व्यवस्था रहे पशुओं के लिए भी, जहाँ आपका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनता के हित से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ में हीट वेव चल रही है, 43, 45, कल 46 तक टेम्परेचर चला गया था। आपको यहाँ आप देखें तो इतना नहीं लगता है, 43, 42 लगता है। और इस दौरान पेयजल की समस्या में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, नियमित जलापूर्ति हो। हमारे पास जो सीमित जल उपलब्ध है उसका कैसे सदुपयोग और अधिक से अधिक जनता के बीच में जावे। और जो कंटीजेंसी प्लान आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश के आधार पर बने, और जैसे कि कलेक्टर ने भी, सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से विभाग और जिला प्रशासन सतर्क रहे कि कहीं कोई पेयजल की समस्या नहीं हो। हम लोग भी सब सतर्क हैं, अनेक शिकायतें आती हैं, उनका समाधान करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हीट वेव और ये गर्मी का सीजन जनता में पेयजल पशु पक्षी के लिए, जानवर के लिए, सभी के लिए सुलभ उपलब्ध होगा। जितनी मांग है उतना पेयजल उपलब्ध कराएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। सर, जो जल जीवन मिशन योजना थी आपकी सरकार से पहले, जो पूर्व की सरकार थी, तत्कालीन समय में चर्चाएं हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ कि राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। क्या ऐसा कुछ सच है? ये 100% सत्य है। राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं, राजस्थान के इतिहास में कोई मंत्री अपने ही विभाग में घोटाले में जेल गए, वही पहला उदाहरण है आदरणीय महेश जी जोशी। और जैसा बार बार मीडिया की मार्फत, सरकार की मार्फत, अन्य तथ्यों की मार्फत जो खबरें आ रही है, इतना बड़ा घोटाला शायद आज दिन तक कहीं नहीं हुआ, और वो भी पेयजल के संबंध में, और वो भी जेजेएम के। इसीलिए इसकी पूरी परतें खुलने दो, जांच हो रही है। बहुत बड़ा घोटाला है, मंत्री जी खुद गिरफ्तार हुए हैं, अनेक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं। और 55 करोड़ का तो स्वीकृत रूप से घोटाला वो स्वीकार कर रहे हैं कि टेंडर से पहले ही 55 करोड़ का भुगतान कर दिया। घटिया पाइप लगाना, निर्धारित डिप्थ में पाइप नहीं लगाना, टूटी नहीं लगाना, घटिया किस्म के पाइप खरीदना, जितनी लेंथ है उसे अधिक लेंथ बता देना, ऐसे अनेक घोटाले हुए हैं जिसकी जांच चल रही है। और राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला ये जेजेएम घोटाला साबित होगा। सर, इसमें कोई बड़ा मगरमच्छ फंसने की आशंका? इसी से मेरा साथ सप्लीमेंट्री है, आपको लगता है कि बिना इतना मेरा मानना है कि किसी भी सरकार में सरकार का मुखिया उसके लिए सब जिम्मेवार होता है, और तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार में उसका मुखिया जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैंने बधाई दी है, और मैं आपकी मार्फत उनको बधाई देता हूँ जन्मदिन की, उनको खूब खूब बधाई। अगर उनके नॉलेज में नहीं इतना बड़ा घोटाला हुआ तो भी बहुत गलत है कि एक मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं हो और उसके विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो जावे, या उनका नॉलेज में है और उन्होंने ऐसा घोटाला होने दिया। दोनों ही तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं भी इसके लिए जिम्मेवार है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बहुत खुशी का दिन है, गर्व का दिन है। आज ही के दिन हमारा प्रेस की स्वतंत्रता मिली थी और आज़ादी मिली थी। इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग था, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा भारतीय प्रेस मीडिया जो है
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, विश्व में अपनी पहचान रखता है अपने लेखनी के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से और अपने द्वारा कलेक्ट किए गए समाचारों के माध्यम से। हिंदुस्तान में जो अंतिम श्रेणी में बैठा है, उसकी बात अगर कोई जग जाहिर करता है तो मेरा प्रेस और वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है। आम जन की कोई बात है, संविधान से संबंधित किसी अधिकारों पर हनन होता है, उसकी कोई बात है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, इनके संबंधों की बात हो, हर तरह से हमारा भारतीय मीडिया जो है वो पूरी तरह से सजग है, निर्भीक है और पूर्ण रूप से निर्भीकता से अपनी बात करता है। उसके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसी तरह जनता की आवाज़, आम जन की आवाज़ प्रेस मीडिया बनता रहे।